वेलकम टू डीबीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सो बच्चों देखो, इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले तो पेडिस्टल क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारी एक मूर्ति है, ठीक है। ये क्या है, एक मूर्ति बनी हुई है। अब ये मूर्ति किसी चीज़ के ऊपर बनी होगी ना, तो जो चीज़ है ना, इसको क्या कहेंगे, पेडिस्टल कहेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब बच्चों देखो क्या बोला जा रहा है। जब हम यहाँ पे मूर्ति के टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल कितना बनता है, हमारा एंगल बनता है बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। और फिर जब हम यहीं से खड़े होके यहाँ पे पेडिस्टल के टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल कितना बनता है बच्चों, 45 डिग्री, ठीक है। अब पहले नाम लिख लेते हैं, जैसे कि हमारा ए, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा बी, ये सी और ये डी। अब देखो बच्चों, हमें बताना है कि पेडेस्टल जो है ना, ये चीज़ इसकी हाइट कितनी है। तो कैसे बताएंगे, सबसे सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ से बी से लेके डी तक फाइंड कर लेंगे और फिर से सी डी को माइनस कर देंगे तो हमारा बी सी बच जाएगा, जो कि पेडेस्टल की हाइट हो जाएगी, है ना बच्चों। यहाँ पर देखो मूर्ति है ना, यानी कि स्टैचू है, और स्टैचू कितने 1.6 मीटर टॉल है। तो स्टैचू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1.6 मीटर टॉल, ठीक है बच्चों। सो पहले बच्चों क्या करेंगे, ट्रायंगल लेके ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो सॉल्यूशन बच्चों कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें लेना है इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हमने ए बी सी ट्रायंगल लिया है। अब देखो यहाँ पर बच्चों, ए बी सी ट्रायंगल में ये निकालना है, ठीक है। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने, और ये हमारा बेस है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 और 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन में ए बी। सो बी सी अपॉन में ए बी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखो यहाँ पे, तो 10 45 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 1 है, तो 10 45 से यहाँ पे 1 आ गया। 1 इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी आ गया। और इसके नीचे अगर हम 1 लिख लेंगे और यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी बराबर में ए सी आ जाएगा। देखो बी सी इंटू 1 क्या हो जाएगा, बी सी, और ए बी इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए बी। यानी कि हमारा बी सी बराबर में ए बी आ गया। इसको क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अब ट्रायंगल लेके ए बी डी, देखो ट्रायंगल ए बी डी, पहले हमने ये छोटा ट्रायंगल लिया, अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे जिसमें 60 डिग्री है, ठीक है। और इसमें भी हम 10 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। हमने ए बी डी ट्रायंगल लिया, इसमें हमने 1060 यूज़ किया है। 1060 क्या से बच्चे, हम देखो बी सी प्लस में सी डी, है ना, दो चीज़ है। सो यहाँ पर बच्चे लिखेंगे बी सी प्लस में सी डी अपॉन में ए बी, जो कि बेस है, अपॉन में ए बी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों, 1060 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, यहाँ पर देखो अगर, तो 10 ये है हमारी, 60 है, तो 1060 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, √3 1060 की वैल्यू बराबर में बी सी प्लस सी डी है, ठीक है। बी सी की जगह पे बी सी आ जाएगा, फिर प्लस में सी डी, और सी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.6 मीटर, ठीक है बच्चों। और अपॉन में क्या है बच्चों, यहाँ पर बी सी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें चेंज नहीं हुआ, ये क्या आ जाएगा, बी सी प्लस में 1.6 इसको टू में बी सी इंटू √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, बी सी √3। अगर बच्चों हम यहाँ से बी सी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी बी सी, अगर मैं इस बी सी को इस तरफ भेज दूँ तो क्या आ जाएगा, 1.6 इक्वल टू बी सी √3। यहाँ पे बी सी प्लस में, इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में बी सी, ठीक है। तो देखो बच्चों 1.6 इक्वल टू, यहाँ पर भी बी सी, यहाँ पर भी बी सी है, तो दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ, बी सी को कॉमन ले सकता हूँ। सो अगर मैंने बी सी को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, √3, और यहाँ पे बी सी बाहर आएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं बी सी की वैल्यू फाइंड करूँ तो बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, 1.6, और ये √3 माइनस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इस तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो √3 माइनस 1, ये चीज़ आ गया। यानी हमारी बी सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, ये आ गई हमारी बी सी की वैल्यू। और हमारे बी सी क्या है, पेडेस्टल की हाइट है, ये चीज़ है ना बच्चों। बट यहाँ पर बच्चों आप देखो तो नीचे में अंडर है, और नीचे में अंडर होना नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, एसनलाइज कर देते हैं। तो चलो बच्चों इसको करते हैं एसनलाइज। सो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1,
फिर यहाँ पे इसी को क्या करते हैं, ऊपर और नीचे लिख देते हैं, √3+1 और √3+1। हम बस क्या करते हैं, साइड को चेंज कर देते हैं। अब बच्चों उसके बाद देखो 1.6 इंटू में क्या आ जाएगा, √3+1, ऊपर मल्टीप्लाई होते ही नीचे में देखो a माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है बच्चों, a² माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, सो √3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर माइनस में 1 का स्क्वायर। अब उसके बाद देखो बच्चों 1.6 इंटू में √3+1 अपॉन में, यहाँ पर देखो स्क्वायर से √ कट जाएगा तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है बच्चों, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से बच जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 2। सो बच्चों देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू में √3+1 और अपॉन में 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर 2 आ गया। अब देखो बच्चों 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1.6 को, कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.8 इंटू में √3+1 मीटर। यानी कि ये चीज़ जो आया हमारा, ये आ गया बच्चों हमारा आंसर, यानी कि यही है हमारा पेडेस्टल की हाइट, क्योंकि मैं फाइंड रहा था ना, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, और यही आ चुका है बच्चों हमारी हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा सॉल्यूशन आएगा अच्छे से समझ में। अगर आया है समझ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।